ग्रामर में तुम लोग देखोगे तो इसमें क्या है, कोई ग्रामर का जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मतलब ये सब जो दीज आर द राइट हैंड साइड, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसमें राइट हैंड साइड में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल्स कहाँ पे भी कितने नंबर अब आ रहा है। तो ये ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखो, इस राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन में एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स है, नॉन टर्मिनल्स है, और इसका एनी कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा भी रह सकता है, बी गोज टू फॉर एग्जाम्पल बी ए बी बी, ऐसा भी रह सकता है। तो कहाँ पे भी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल का भी रह सकता है। तो अगर हम लोग ये जो है, ये जो राइट हैंड साइड को अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो जिसको हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो नॉर्मलाइज मतलब इसको प्रॉपर फॉर्मेट देना चाहते हैं, सम स्पेसिफिक फॉर्मेट देना चाहते हैं, ताकि क्या है कि ये जो नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल राइट हैंड साइड में ये थोड़ा फिक्स्ड हो जाए। तो इस बेसिक ठीक है, इससे एक यूनिफॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो बेसिकली इसको ध्यान में रखते हुए देयर आर टू नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक, एक नॉर्मलाइज करने का टेक्निक, जो राइट हैंड साइड को नॉर्मलाइज करने का टेक्निक, तो टू नॉर्मल फॉर्म, एक है चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म, एक है ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो ये बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म है, ये दो फेमस है। ठीक है। तो ये दो हम जब सीखेंगे तो विद द एग्जांपल हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है। तो चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म का अगर डेफिनेशन अगर तुम लोग स्टडी करोगे, चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म को कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो, इसको चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म में कब बोलेंगे? चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म में तो इफ इसका जो प्रोडक्शन, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन जो रूल है, ठीक है, जिससे तुम सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करते हो, ये वन ऑफ द टू फॉर्म में हो। कौन कौन सा फॉर्मेट में हो? एक नंबर वाला फॉर्मेट, वन नंबर फॉर्मेट जो है, ये नॉन टर्मिनल, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनल। ठीक है, नॉन टर्मिनल गोज टू स्ट्रिंग ऑफ, तुम लोग पेन पेपर लेके इसका एग्जांपल हम लोग जॉइंटली बैठ के करेंगे, नो इशू। तो पेन पेपर ले लेना। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ टू टर्मिनल, टू नॉन टर्मिनल, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल ये है कि इसका एग्जांपल क्या है, कि इसका एग्जांपल है ए गोज टू ए बी, फॉर एग्जांपल ए गोज टू बी सी। तो देखो ओनली राइट हैंड साइड के बारे में, तो नॉन राइट हैंड साइड को मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल गोज टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स। इनफैक्ट यहाँ पे टू नहीं लेके तो तुम इसको और प्रॉपर फॉर्मेट लिखो, स्ट्रिंग ऑफ एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स लिखो, एग्जैक्टली ACTLY, एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में टू नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। दूसरा कि तुम इसकी इधर ये होगा ये फॉर्मेट, वरना दूसरा फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा फॉर्मेट है कि नॉन टर्मिनल गोज टू, नॉन टर्मिनल गोज टू वन टर्मिनल, एग्जैक्टली वन टर्मिनल। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो एग्जांपल अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये इस फॉर्मेट में होगा कि ए गोज टू ए गोज टू ए, ए गोज टू स्मॉल बी, इस फॉर्मेट में होगा। तो ये दो अगर कोई तुम अगर कोई भी ग्रामर दो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसका प्रोडक्शन रूल वन ऑफ द फॉर्मेट में हो, ठीक है, so, सारे प्रोडक्शन रूल इधर वन की तरह हो कि दो की तरह हो, तो तुम उस ग्रामर को बोलोगे कि ये चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म में द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड आर रिस्ट्रिक्टेड। नंबर ऑफ सिंबल्स इन द राइट हैंड साइड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। तो यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ, और यहाँ पे एक टर्मिनल राइट हैंड साइड में हो सकता है। ठीक है, प्रोसीडियर क्या है? तो इसको चोमुस्की में कोई भी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर को चोमुस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का टेक्निक ये है कि पहले जो जो टेक्निक हम लोग सीखे थे, तो फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन। ठीक है, नल प्रोडक्शन, उसके बाद एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स यूजलेस सिंबल होगा तो उसको भी हटाएंगे। ठीक है, जो जो सीरियली जो जो सीखे थे, तो पहले यूजलेस सिंबल को एलिमिनेट करना होता है, फिर नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में, जो प्रोडक्शन ए गोज टू बी सी इस फॉर्मेट में हो और ए गोज टू ए इस फॉर्मेट में हो, ये सबको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी बाकी जहां पे इस फॉर्मेट में नहीं है, तो कौन कौन सा फॉर्मेट इस फॉर्मेट में नहीं हो सकता है, तो उसको हैंडल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देंगे, एग्जांपल देखेंगे कि राइट हैंड साइड में ऐसा हो सकता है, एज गोज टू, फॉर एग्जांपल एज गोज टू स्मॉल ए, और में एज गोज टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसा हो सकता है। तो देखो ये चोमोस की नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, तो तुम क्या करोगे? तो बहुत सारे टेक्निक है। वन ऑफ द टेक्निक ये है कि तुम सबको एक वेरिएबल नाम से वेरिएबल नाम दे दो। तो वेरिएबल नाम दोगे तो तुम क्या करोगे? इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे? एज गोज टू कि ए बी सी एंड ए गोज टू स्मॉल ए है, ए बी गोज टू स्मॉल बी एंड सी गोज टू स्मॉल सी। तो ये टेक्निक करना है, ठीक है? क्लियर? और अब तुम बोलोगे सर ये तो हो गया चुमुस की नॉर्मल फॉर्म में, बट ये तो डिस्टर्ब हो गया, तो इसको भी कर सकते हो, नो इशू। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? लेट अस सी। तो इसको हैंडल करेंगे इस फॉर्मेट में। तो ये वाला जो इसको हैंडल कैसे करेंगे? सेम सिमिलर वे में, वेरिएबल रीनेमिंग। तो इसको करेंगे एज गोज टू, फॉर एग्जांपल एज गोज टू कैपिटल एक्स सी एंड एक्स गोज टू ए बी। देखो एज गोज टू ए बी एंड बाकी जो एज इट इज ये सब रहेगा वो सब है। तो देखो, तो ये वाला जो ग्रामर, जो ये वाला जो ग्रामर था, जो चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में था नहीं, तो इसको एलिमिनेट करके, इसको एलिमिनेट करके हम लोग इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट, इसमें मैं कंबाइन करके सारा कुछ बता दिया। इसमें ये भी और एक टेक्निक भी बता देते हैं, ठीक है? ये अगर क्लियर हो गया तो अगर सपोज तुम्हारे पास अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में है एक्स गोज टू फॉर एग्जांपल पी क्यू आर, ठीक है? कैपिटल है, नॉन टर्मिनल है। तो इसको भी जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियसली इस्तेमाल कर दिया, पी क्यू आर चार फॉर्मेट में है। तो तुम इसको कोई कुछ नहीं, तो तुम क्या करो कि तो इसको थोड़ा प्रॉपरली रीराइट करते हैं, तो नंबरिंग देके, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास ये है, सपोज y गोज टू x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4, तो तुम इसको क्या करोगे? नो इशू। तो इसको तुम रीनेम करो, इसको तुम रीनेम करोगे तो y गोज टू x1 r1, ठीक है? तो देखो ये जो मुश्किल नॉर्मल फॉर्म में हो गया, वेयर r1 गोज टू x2 r2, ठीक है? एंड r2 गोज टू R2 goes to R2 goes to x3 y3 x3 x3 x4। देखो ये भी चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है? इज दैट क्लियर? मैं क्या किया था कि ये दोनों को एक वेरिएबल में रीनेम कर दिया हूँ, फिर क्या किया, विद दिस वेरिएबल। तो देखो ये चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये भी चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो विद दिस आई कैन रीराइट दिस वन, ठीक है? रीराइट दिस स्टेटमेंट एज दिस वन, ठीक है? तो अब जाते हैं, मूव करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, ठीक है? अब ये चीज नोट करना पड़ेगा, तुम प्रोडक्शन रूल जब तुम चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा जो लैंग्वेज जनरेटेड बाय द चुमुस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा प्रोडक्शन थोड़ा इसको रिफॉर्मेटिंग कर रहे हो तो तुम्हारा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चेक करके देख सकते हो कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन चेंज करने के बाद भी, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद भी तुम्हारा
लैंग्वेज जो पहले भी जनरेट कर रहा था अभी भी सेम लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखो। अच्छा, क्या है कि एग्जाम्पल कि कन्वर्ट दिस एज गोज टू बी ए, तो अभी मैं लिखा था स्टार्टिंग में बी एज गोज टू ए बी, एज गोज टू ए बी एंड ए गोज टू बी ए, एज गोज टू बी ए, एज गोज टू ए एस, एज गोज टू ए, ठीक है, एंड बी गोज टू ए बी बी, ठीक है, बी गोज टू बी एस, बी गोज टू ए, सॉरी ए नहीं बी। तो इसको चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो कौन सा चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ कौन सा प्रोडक्शन चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है नहीं। देखो तो कौन सा एज गोज टू बी ए, ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, एज गोज टू बी ए, ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है। रोशन, एनीबॉडी? एज गोज टू बी ए, ये बता, ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है कि? तो इसको कुछ है तो नहीं करना, कुछ इसको छेड़खानी नहीं करना है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो तुम्हें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कौन सा है? ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है। रिया बताओ। एनीवे एनीबॉडी, किसी को कोई वो नहीं है? अंकित, अचित, ये यस चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म, अचित बोलो, ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है? कौन बोल रहा है? अचित बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बोलो, ये एज गोज टू स्मॉल बी है, ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है ये प्रोडक्शन? नो सर। हाँ, तो चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, तो इसको चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सिमिलरली एज गोज टू स्मॉल ए बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, एज ए गोज टू स्मॉल ए, ये है, ठीक है। सिमिलरली ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो मैं क्या बोल रहा था, टेक्निक क्या है कि पहले हम लोग को ये चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका यूजलेस सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका देखो यूजलेस कोई सिंबल है इसमें, यूजलेस सिंबल जो नॉट रीचेबल होगा, और जहां से तुम सेट ऑफ स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर सकते हो, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब यूजफुल सिंबल है, ठीक है। उसके बाद देखो नाल सिंबल और यूनिट प्रोडक्शन ये सब हटाना है। तो नाल सिंबल मतलब एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाना है। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन कोई है इसमें? कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, ऑलराइट। और फिर उसके बाद इसका देखो यूनिट प्रोडक्शन कोई है इसमें? यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, तो सब ठीक हो गया। यूनिट प्रोडक्शन नहीं है तो आई एम फाइन, ठीक है। अब जो है, तो हम लोग को अभी ये जो अगर यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और नाल प्रोडक्शन नहीं है और यूजलेस सिंबल नहीं है, तो अब हम लोग जाएंगे चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका चुम्बकीय नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल। तो जो ये वाला जो जहाँ पे है, तो इसके लिए एक वेरिएबल, स्मॉल बी के लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कौन सा? तो स्मॉल बी के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जो कि सीबी है। फॉर एग्जांपल सीबी इज द एंड वेरिएबल सीबी, एंड दिस गोज टू ए। सिमिलरली ए के लिए नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो सी ए,
बी सॉरी फिर उसके बाद कैपिटल ए के लिए क्या किए हो? कैपिटल ए के लिए यहाँ पे देखो सीबी बी के लिए सीबी इंट्रोड्यूस किए हो, फिर ए ये तो नॉन टर्मिनल है ही है। तो पहले मैं बोला था ये सब वेरिएबल टर्मिनल है, इसको चेंज करो। तो नेक्स्ट इसके लिए सीए हो गया, सीए बी, सीए एस, सीए एस, सीए एस है, ठीक है, सीए एस। नेक्स्ट ये तो पहले से ही है। नेक्स्ट बी गोज टू, यहाँ पे भी सीए बीबी है। नेक्स्ट सीबी एस एंड बी। तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल इंट्रोडक्शन। तो जब ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हो तो बेसिकली और भी इसके नीचे क्या क्या जुड़ेगा? इसके नीचे जुड़ेगा, मैं थोड़ा एलिमिनेट कर देता हूँ तो कुछ पार्ट, तो इसके नीचे क्या क्या जुड़ेगा? और क्योंकि मैं दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हूँ, तो दो वेरिएबल को अगर इंट्रोड्यूस किया हूँ तो इसके नीचे जो कौन कौन सा सी ए एंड सी बी इंट्रोड्यूस किया हूँ। तो सी ए मतलब तो इसके नीचे सी ए इंट्रोड्यूस किया था, तो सी ए मतलब तो सी ए गोज टू ए इंट्रोड्यूस किया था, इसके नीचे आएगा एंड सी बी गोज टू बी, ये इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी ऑब्जर्व करो जो मेरा जो इस फॉर्मेट में जो अभी में मॉडिफाइड प्रोडक्शन है, तो इसमें कौन कौन सा उसमें है नहीं, कौन कौन सा जो तुम्हारा चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में है नहीं। तो देखो ऑब्जर्व करो, ठीक है, देखो ये वाला चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये वाला चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला है चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में, ये वाला तो है ही है, ये सब चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में है। तब हम लोगों को इस ये दोनों के लिए जहाँ पे ये जो मैं इस डबल लाइन खींचा हूँ, ये वाला भी नहीं है, ये वाला नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करें? तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बताया था कि एक नया वेरिएबल डिजाइन करो जो कि देखो स्मॉल ये कैपिटल बीबी को एक कैपिटल ए को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, कैपिटल बीबी के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो लेट मी रीराइट। अगर मैं फ्रेश फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले तो ये था ही, पहले एज गोज टू सी बी ए, ये था, नो इशू, ठीक है, एज गोज टू, फिर उसके बाद हम लोग क्या थे, जो सी ए ये था, कोई इशू नहीं है था, इसमें सी ए बी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी सी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ए गोज टू, हम लोग क्या करेंगे, ए गोज टू सी बी बी ए था, तो सी बी बी ए के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सी बी सॉरी सी बी ए था, तो हम लोग इसके लिए एक डी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली डी क्या कर रहे हैं, नीचे में लिख रहा हूँ डी गोज टू ए, मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, सी ए एस, तो सी ए एस इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ये तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ए। और एक वेरिएबल है बी गोज टू सी ए बी भी था, तो सी ए बी, तो इसके लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, देखो ई, ताकि क्या हुआ, ये मेरे चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गया, एंड ई गोज टू, मैं नीचे नोट कर लिया हूँ, ई गोज टू बी, दैट्स इट। अब और क्या बचा है, दिस गोज टू सी बी एस एंड दिस गोज टू बी, ये हो गया। और क्या बाकी था, सी ए गोज टू ए, सी ए गोज टू ए एंड सी बी गोज टू बी, दैट्स इट। तो ये सब जो है, ये सब कंबाइन करके तुम्हारा जो ये जो चोमस्की नॉर्मल फॉर्म अभी देख, ये जो प्रोडक्शन है सारे में देखो चोमस्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो कोई भी ऐसे फॉर्मेट नहीं है जिसमें प्रोडक्शन है नहीं, जिसमें चोमस्की नॉर्मल फॉर्म है नहीं, ठीक है।
तो अब और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तुम लोग इसको देखो। तो ये होमवर्क है कि कन्वर्ट यहाँ पे नोट करो, कन्वर्ट कन्वर्ट दी CFG। ये जो CFG है तो इसको CNF में कन्वर्ट करना है, चुमुच के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज नथिंग बट एस गोज टू AB, एस गोज टू स्मॉल a b, a goes to AAB, स्मॉल a b, s goes to एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, एंड B goes to BBA। तो ये जो प्रोडक्शन है इसको चोमोस की नॉर्मल फॉर्म में करना है। और इसमें देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो इसके यहाँ पे तुम्हारे पास एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, ठीक है। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निक बताए थे उससे करो, एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद जैसे ही तुम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करोगे तो बेसिकली एप्सिलॉन प्रोडक्शन का तो यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन जनरेट होगा। इसमें यूनिट प्रोडक्शन जनरेट होगा। तो बेसिकली इसके बाद जो स्टेप है, एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेट करो यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद तुम बाकी तो पहले एप्सिलॉन एलिमिनेट करो, फिर उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन, एप्सिलॉन प्रोडक्शन एलिमिनेट करो, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करो, उसके बाद चोमस की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। चोमस की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये टेक्निक तुम्हें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इसको चोमस की नॉर्मल फॉर्म में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले यूजलेस सिंबल हटाना पड़ेगा, अगर है तो इसमें कोई यूजलेस सिंबल है नहीं। फिर उसके बाद एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाना पड़ेगा, फिर यूनिट प्रोडक्शन हटाना पड़ेगा, फिर जाकर तुम्हें चोमस की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। ये होमवर्क है, तुम लोग देखो। और भी एक होमवर्क है, देखो कि कन्वर्ट द CFG। यह होमवर्क क्या है कि कन्वर्ट द CFG, ये जो चोमस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको चोमस की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि एस गोज टू ASB एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। A गोज टू A कैपिटल S स्मॉल a, B goes to S, यहाँ पे BS, A BB, ठीक है। ये भी देखो पहले यहाँ इसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन जैसे एलिमिनेट करोगे, देखना तुम यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें यूनिट प्रोडक्शन आएगा, तो यूनिट प्रोडक्शन को भी एलिमिनेट करना है। यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करके फिर राइट हैंड साइड में तुम उसको नॉर्मल फॉर्म के लिए ऑपरेशन करो, ठीक है। तो ये दो नोट अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग जो है ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। तो ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म क्या है, बस पार्ट ऑफ ये सिलेबस में इतना ही है कि ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म how the normal form looks like, ठीक है। एंड जो इसके बाद कैसे ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्या नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस के अंतर्भुक्त नहीं है, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड मे प्लीज गो थ्रू, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म में। तो ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म, तो दूसरा है ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म GREIBACH, ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेवैक नॉर्मल फॉर्म है, राइट हैंड साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द लेंथ के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट स्ट्रिंग का पैटर्न में रेस्ट्रिक्शन है। स्ट्रिंग का पैटर्न रेस्ट्रिक्शन ऑन द नॉट ऑन द लेंथ, बट स्ट्रिंग का पैटर्न ऑन द राइट हैंड साइड में हम लोग ऑफ द प्रोडक्शन में रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन में हम लोग रेस्ट्रिक्शन है। तो क्या है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी इन GNF if all the production is of the form, कौन सा फॉर्मेट में हो, ये फॉर्मेट में हो, A goes to A small a capital X, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो, where, ठीक है, where what is A
A belongs to non-terminal, A belongs to terminal, and X belongs to no, V star मतलब string of non-terminal, ये हो सकता। तो string of non-terminal मतलब इसके राइट हैंड साइड में लेंथ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेफ्ट बट एक ही टर्मिनल यहाँ पे रह सकता है, देखो यहाँ पे रहेगा, और जो इसमें एक्स में जो जितना लेंथ का चाहो तो उसमें इवन एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट प्रोडक्शन का रिस्ट्रिक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड द तुम्हारा जो है ग्रीवेक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर ग्रामर इन्वेस्टिगेट किए थे, जिससे हम लोग देखे थे कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है नहीं, इसको प्रूव किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल, ठीक है। थोड़ा एडवांस वर्जन में है, जो देखे थे सेम सिमिलर फॉर्मेट में ही यहाँ पे पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज भी स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे करके सर्टेन एग्जांपल, ठीक है। सर्टेन एग्जांपल करके हम लोग इसका जो कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हम लोग रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट किए थे, तो सीएफएल के लिए भी अभी नेक्स्ट क्लासेस में सीएफएल के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अगर ये दो बाकी है चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा इस चैप्टर में, इसके बाद जो है हम लोग सीधे पुश डाउन ऑटोमेटा इन्वेस्टिगेट करेंगे थोड़ा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मशीन है पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड इसके बाद जाएंगे टूरिंग मशीन पे, ठीक है, रिकर्सिवली एनुमरेबल। तो मोस्टली और 2 वीक्स का क्लास बचे हैं, तो 2 वीक्स में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज आई विल एंड टुडे सेशन हियर, ठीक है। ऑलराइट, नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, एग्जाम कब तक होगी सर हम लोगों की? एग्जाम तो मुझे एंड ऑफ नवंबर तक क्लास चलेगा ये पता है, पर एग्जाम तो होपफुली दिसंबर तक। अभी तो कोई मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं हुआ, पर एंड ऑफ नवंबर पर एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम का मैं कंट्रोलर मीटिंग में गया था, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए ऑर्डर जनरेट हो रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगी या ऑफलाइन? ये तो मुझे पता नहीं, पर ये तो डिसाइड करेंगे वो लोग। पर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन अभी भेजने वाले हैं, इस वीक को ही भेजने वाले हैं। सारे पूरा बीएचयू में जा रहा है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। तुम लोग जो बीएचयू के होम पेज अपडेट देखते रहो, वहाँ पे डिटेल आते जाए। ओके सर। ओके, ऑलराइट, ओके, बाय। थैंक यू सर।